हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो रिसेंटली नेपाल ने एक 100 रुपए का नोट यहाँ इशू किया है, जिसमें उसने भारतीय की कुछ टेरिटरीज को जो डिस्प्यूटेड है, जिसमें लिपुलेख पास आता है और भी कई चीजें आती हैं, काला पानी आता है, इन जगहों को उसने अपना हिस्सा बताया है। अब यहाँ पर ओवरऑल क्या चैलेंजेस हैं, अब तक क्या डेवलपमेंट्स हो चुके हैं भारत और नेपाल रिलेशंस के बीच में। जैसे हम भारत और नेपाल के रिलेशन को एक रोटी बेटी के रिश्ते के नाम से जाने जाता है। रोटी बेटी का रिश्ता यह होता है कि जिसमें कई ज्यादा यहाँ मैरिजेस आपको नेपाल और भारत के अंदर भी देखने को मिलती है। 8 मिलियन से ज्यादा नेपाली लोग भारत में काम करते हैं। अभी बहुत सारी चीजें हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं, जो हम आगे वीडियो में समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इश्यूज क्या हैं, आगे क्या किया जा सकता है। आफ्टर दैट प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। मींस की स्पेलिंग गलत है। वाई इन न्यूज। तो नेपाल ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो एक 100 रुपए का करेंसी नोट प्रिंट कर रहे हैं। अब ये जो है यहाँ पे दोबारा से जो डिस्कोर्स था वो रीइग्नाइट होता है, जो कि बॉर्डर डिस्प्यूट है दोनों कंट्रीज के बीच का। बैकग्राउंड की बात करेंगे तो टेरिटोरियल डिस्प्यूट जो है वो 372 स्क्वायर किलोमीटर का है, जिसमें लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी जैसी जगहें आती हैं, जो इंडिया, नेपाल और चाइना के बॉर्डर पर ये देखने को मिलता है। अब यहां पर जो है ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है, वहां ये तीनों आके लग जाते हैं। तो ये वो वाला इलाका है। 2019 में लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा को इंडियन टेरिटरीज के मैप में, जब इंडियन मैप आया था तो हमने इसको इंडिया में इंक्लूड किया था। लेकिन लेटर ऑन 2020 में, अगले साल, नेपाल अपना एक मैप निकालता है जिसमें वो कहता है कि ये जो एरियाज थे खास करके डिस्प्यूटेड, उसने उनको अपना एक हिस्सा दिखाया। अब यहां पर जो ये बॉर्डर डिस्प्यूट चला आ रहा है, ये क्या है? तो ये जो टेरिटोरियल बॉर्डर डिस्प्यूट है, हमने देखा ये कितना बड़ा है। अब यहां काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख, ये 3 जगहें हैं जो यहां पर डिस्प्यूटेड हैं। ये आप देख सकते हैं इस मैप के थ्रू। अब यहां पर एक रीजन और है जिसको हम बोलते हैं सुस्ता रीजन। सुस्ता रीजन बेसिकली ये आता है जब नेपाल और बिहार का आगे जाके बॉर्डर पड़ता है। नेपाल और बिहार के बॉर्डर में कुछ इस तरफ जहां से गंडक नदी एंटर करती है, उस एरिया में जहां बिहार का आता है, यहां पर जो है, यहां पर गंडक नदी के कोर्स चेंज होने से यहां पे एक रीजन है जिसको बोला जाता है सस्ता रीजन। ये दोनों रीजन जो हैं ये थोड़ा सा यहां पे डिस्प्यूटेड हैं। अगर हम इसमें आगे और बात करते हैं तो सबसे पहले हम काला पानी रीजन के बारे में बात करते हैं। तो ये जो काला पानी रीजन है, ये जब ट्रीटी ऑफ सुगौली हुआ था, बेसिकली ट्रीटी ऑफ सुगौली हुई थी जब किंगडम ऑफ नेपाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये हुई थी, और ये 1816 की घटना है। इसमें जो काली रिवर थी, ये नेपाल की वेस्टर्न बाउंड्री थी भारत के साथ। काली रिवर जो है, जो काला पानी रीजन से जाती है, यही बॉर्डर थी इंडिया और नेपाल का। अब यहां पर इसके सोर्स से रिलेटेड, कि काली रिवर कहां से निकलती है, इसके सोर्स से रिलेटेड यहां पे डिस्प्यूट्स होने लगे, जिसमें कि यहां पर हर एक कंट्री बेसिकली अपने मैप प्रोड्यूस करती थी अपने क्लेम्स पर। नेपाल यहां पे ये कहता है कि जो रिवर है, ये काला पानी जो जगह है उसके वेस्ट से ये जो है ये यहां से फ्लो करती है, और ये मेन रिवर है काली की। और ये भी बिलीव करता है कि जो रिवर काली है ये ओरिजिनेट करती है लिम्पियाधुरा या लिपुलेख पास के पास से ये ओरिजिन करती है। अब यहां पर जो है देयरफॉर जो ये है ये नेपाली टेरिटरी है। अब इंडिया यहां बिलीव करता है कि रिवर काली जो है ये एक स्मॉल रिवरलेट है जिसको पनखागढ़ कहा जाता है। ये जो सदर्न पोर्शन है काला पानी का, वहां पे ये मिलती है। देयरफॉर ये ट्रू बॉर्डर है और काला पानी टेरिटरी जो है वो इंडिया में आती है। अब ये यहां पे थोड़ा सा डिस्प्यूट है इन दोनों यहां ओरिजिन को लेकर के। देन लिपुलेख और लिम्पियाधुरा रीजन जो है, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा रीजन ये नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर है, और ये जो है ये शॉर्टेस्ट रूट है। अगर कोई तकलाकोट, जो कि एक तिब्बत टाउनशिप है बेसिकली यहां पे चाइना की, वहां जाना चाहे तो लिपुलेख पास से बहुत आसानी से यहां से जाया जा सकता है। मोर ओवर, अब अगर हम सुस्ता रीजन की बात करें तो सुस्ता रीजन, जिसको हम वेस्ट चंपारण भी कहते हैं, ये जो रीजन है ये दूसरा डिस्प्यूटेड एरिया है। ये इंडिया नेपाल बॉर्डर जब आगे जाके बिहार से यहां पे बॉर्डर आएगा, वहां पे डिस्प्यूटेड रीजन है। अब यहां पर ये 145 किलोमीटर का एरिया है जो कि इंडियन साइड पर पड़ता है, जब रिवर गंडक जो है अपना कोर्स चेंज करती है। 1816 की जब हमने ट्रीटी ऑफ सुगौली हुई थी, उस टाइम पे जो वेस्ट साइड थी गंडक रिवर की, ये नेपाल की थी, और जो ईस्ट साइड थी वो इंडिया की थी। लेकिन फ्रीक्वेंटली चेंजेस होते हैं रिवर के कोर्स में, क्योंकि रिवर्स लाइव होती हैं। तो यहां पे जो सुस्ता रीजन है प्रेजेंट में ये ईस्टर्न पार्ट को बिलोंग करता है, क्योंकि रिवर जो है वो फर्दर इधर शिफ्ट हो गई। अब जो नेपाल है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। अब और यहां कुछ चीजें हैं। अब यहां क्या ऐसी चीजें की जा सकती हैं, कौन कौन से स्टेप्स लिए जा सकते हैं अब तक?
तो 1980s में यहां पे भारत और नेपाल ने जॉइंट टेक्निकल लेवल बाउंड्री वर्किंग ग्रुप दिया था, जिसने बाउंड्री को डेलिनेट किया था। खास करके यहां पे कालापानी और सुस्ता रीजन, इन दोनों रीजन को छोड़ के बाकी रीजन जो है उनको यहां पे कर दिया गया था। लेकिन 1988 में नेपाल ने ऑफिशियली कालापानी के इशू को भारत के सामने लाया। उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे आई की गुजराल, इन्होंने कहा कि हम नेपाल को वो जगह दे देंगे अगर नेपाल एविडेंस दे देता है, प्रूफ कर देता है। तो 2000 में प्राइम मिनिस्टर लेवल की टॉक हुई पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के बीच में और उस टाइम के विजिटिंग नेपाल जीपी कोइराला के बीच में। तो यहां पर जब इन दोनों के बीच में बात होती है, यहां पर एक बाउंड्री वर्किंग ग्रुप सेटल हुआ स्पीडी सेटलमेंट के लिए, लेकिन यहां पे भी कुछ नहीं हुआ। हाउएवर ये इशू अभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ इन दोनों कंट्रीज के बीच में। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी आया जो नेपाल का पार्लियामेंट लेकर आया, जिसने ये जो अल्टरेशन था कंट्री के मैप का, इसको और ज्यादा लिजिटिमाइज कर दिया था, जहां पे कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा रीजन को नेपाल ने अपना हिस्सा बताया। अब दोनों का रिलेशन क्या है, तो देखिए नेपाल इंपॉर्टेंट है भारत के लिए और भारत नेपाल इंपॉर्टेंट है नेपाल के लिए। इसको रोटी बेटी का रिश्ता भी कहा जाता है, जहां पे क्रॉस बॉर्डर मैरिजेस बहुत देखी जा सकती हैं। शेयर बॉर्डर में आपको यहां पे लगभग 1850 किलोमीटर का यहां पे जो बॉर्डर है वो शेयर होता है, जिसमें सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड यहां पे बॉर्डर शेयर करते हैं। लैंडलॉक नेपाल ये इंडिया पे हेविली रिलाई करता है। अगर नेपाल को सी रूट चाहिए होगा तो उसको भारत से होके ही जाना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है इंडिया नेपाल की जो ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप है, जिसको 1950 में यहां पे साइन किया गया था। ये जो ट्रीटी है ये बेडरॉक बनाती है स्पेशल रिलेशंस का, खास करके जो इंडिया नेपाल के बीच में है। नेपाल के सिटीजन जो हैं ये फैसिलिटीज अपॉर्चुनिटीज कर ले सकते हैं इंडियन सिटीजन्स के ही जैसी इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग। और लगभग हमने देखा था कि 8 मिलियन ऐसी नेपाली सिटीजन्स हैं जो यहां पर आते हैं। डिफेंस कॉपरेशन भी यहां बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। डिफेंस कॉपरेशन में जो नेपाल आर्मी है इसको मॉडर्नाइज करने के लिए, इक्विपमेंट देने के लिए, ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए भारतीय जवान जो है वो यहां दिया जाता है। इंडो नेपाल बटालियन लेवल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसको बोला जाता है सूर्य किरण। तो इंडिया नेपाल के बीच में ये सूर्य किरण है, ये होती है अल्टरनेटली इंडिया और एक बार जापान में। इसके अलावा हमारे पास जो गोरखा रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट जो इंडियन आर्मी में है, ये खास करके जो हिल डिस्ट्रिक्ट नेपाल के हैं वहां के लोगों को लेने के लिए ये गोरखा रेजिमेंट है। अब यहां पर कनेक्टिविटी डेवलपमेंट पार्टनरशिप्स भी बहुत ज्यादा हैं। यहां पे 10 रोड्स टेराई रीजन में जो अपग्रेड हुए हैं वो इन दोनों के बीच में हुए हैं। मोर ओवर यहां पे कई इलाके हैं जैसे कि बिरात नगर है, जयनगर है, तो ये सारी चीजें जो हैं वो। नेक्स्ट एनर्जी कॉर्पोरेशन है जिसमें पावर एक्सचेंज एग्रीमेंट हुआ था। ये 1971 के बाद से एग्रीमेंट है जो पावर रिक्वायरमेंट को फुल करता है बेसिकली। इसके बाद ट्रेड इकोनॉमी की बात करेंगे तो नेपाल का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर जो है वो भारत है और भारत का नेपाल 11th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। भारत के लिए नेपाल 11th है और नेपाल के लिए भारत जो है वो फर्स्ट है। अब यहां पर जो है नेक्स्ट यहां पे $7 बिलियन का अगर 2019-20 का ट्रेड देखें तो ये इतना हुआ था। इंडिया का जो एक्सपोर्ट भी है नेपाल के साथ वो 8 गुना बढ़ा है पिछले 10 सालों में। सो ये यहां पर कुछ चीजें हैं। अब महाकाली रिवर ब्रिज भी यहां बन रहा है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहां पे साइन हुआ था बेसिकली दोनों ही नेशंस के बीच में, जहां पे एक मोटरेबल ब्रिज बन रहा है महाकाली रिवर के अलोंग, जो कि धारचूला में आता है और धारचूला नेपाल में आता है। ये इंडियन जो है, इंडियन लोग ये इसके पैसे दे रहे हैं, इंडियन ग्रांट असिस्टेंस से बनेगा। ऑपरेशन मैत्री, जब अर्थक्वेक आया था नेपाल में तब यहां 2015 में भारत ने ऑपरेशन मैत्री को लॉन्च किया था, जिसमें ये लार्जेस्ट डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन था अब्रॉड किसी भी कंट्री के लिए। इश्यूज में अगर हम बात करेंगे तो ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप जो 1950 की ट्रीटी है, ये बेसिकली अब नेपाल जो है ये इसको इनकम्पैटिबल मानता है और ये अपने नेशन की सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ इसको अलाइन नहीं मानता है। देन यहाँ पे एक इशू और है जिसको बोला जाता है मधेशी इशू। यहाँ पे इंडिया का जो इंटरेस्ट है नेपाल में, ये एक सेटबैक 2015 में जब मिला, जब यहाँ पे बॉर्डर्स को ब्लॉकेड मिली हुई, जब यहाँ पे मधेशी बेसिकली यहाँ पे मधेशी जो है वो एक एथनिक ग्रुप हैं जो कि नेपाल में प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसमें इन लोगों को प्रॉपर मार्जिनलाइजेशन नहीं मिला या इनके इंटरेस्ट को नहीं शो किया गया है। देन यहाँ एक इशू और है, वो है चाइना का बढ़ता इन्वॉल्वमेंट नेपाल के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, जैसे उसका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके तहत। नाउ मोरओवर चाइना का जो नेपाल का जो रोल है यहाँ बफर स्टेट के रूप में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, पोरस बॉर्डर्स हैं, जनरली जो बॉर्डर है बहुत पुअर गार्डेड है, आसानी से इंडिया और नेपाल के बीच में आया जाया जा सकता है। अब इसी वजह से सिक्योरिटी चैलेंजेस यहाँ है, फेक करेंसी आ जा सकती है, बहुत सारी चीजें हैं।
नाउ वी हैव टुडेज वे फॉरवर्ड। आगे क्या किया जा सकता है, बायलेटरल डायलॉग हो सकते हैं, यहाँ पे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स का रेफरेंस लिया जा सकता है, बातें हो सकती हैं, जॉइंट सर्वे, यहाँ पे मैपिंग हो सकती है, यहाँ जो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं इनका यूज करके किया जा सकता है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं, लॉन्ग टर्म विजन रखा जाना चाहिए दोनों नेशंस के बीच में, पब्लिक डिप्लोमेसी और आउटरीच प्रोग्राम्स होने चाहिए, अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए, ये सारी चीजें। Now we have today's practice question. The question says the territorial dispute between India and Nepal primarily concerns which area? Susta region only, Kalapani, Limpiadura, Lipulek only, both A and B, none of the above. You can type the answer in the comment section. Then I'll let you know if it's correct or not. Then we have today's main practice question. The question says analyze the factors responsible for ongoing India-Nepal borders dispute and critically evaluate the prospectus of its resolution. So this was all about today's video and session. Hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with the Analyst IAS for better preparation.